बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट कैसे हैं? ये आज हमारा जो है लेक्चर नंबर 9 जो कि HTML की टेबल जो है उसमें आज हमने सीखनी है। तो इसके बारे में मुकम्मल जो है मैं आपको आगाही दूंगा। जितने भी इसमें टैग्स और एट्रीब्यूट्स इस्तेमाल होते हैं इस लेक्चर में टेबल को अच्छी तरह मुकम्मल करेंगे और तमाम जितने भी टेबल के टैग्स और एट्रीब्यूट्स के ज़ाविये हैं उन सब को जो है यहाँ पे आज फाइनल करेंगे। तो आते हैं, ये मैंने एक जो है ना थोड़ा सा स्ट्रक्चर दिया है। इस तरह के स्ट्रक्चर को जिसमें रो और कॉलम हो तो उसको हम टेबल कहते हैं। ये तो आप सबको ऑलरेडी पता है कि टेबल के अंदर ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये मुकम्मल टेबल कहलाती है। और ये जो है, ये जो आ रही है ये है हमारा ये रो है और ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारे कॉलम है। और उसके बाद ये जो छोटा सा हमारा सेल है इसको हम सेल कहेंगे। तो ये सारा स्ट्रक्चर होता है टेबल का। अब इसको HTML में बनाना है तो हमने टैग्स के ज़रिए और एलिमेंट्स और एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल करके इसको बनाएंगे। तो चलते हैं, अपना लिखते हैं टैग्स और मैं इसको भी मिटा देता हूँ। आपको ये टेबल जो है आपने अपने ब्राउज़र में देखनी है तो आपको टैग लिखना पड़ेगा। अपना प्रोग्राम खोल लें, नोटपैड या कोई भी टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम जिससे आपने ये HTML की टेबल लिखनी है। तो सबसे पहले HTML और उसके बाद हेड और उसके बाद टाइटल और साथ साथ लिखते रहें। और उसके बाद आते हैं बॉडी। अब बॉडी के अंदर जो है मैंने लिखना है एक एलिमेंट जिसका नाम है टेबल। अब इसमें एक एट्रीब्यूट है बॉर्डर, इसको 1 कर देते हैं। और उसके बाद आते हैं कैप्शन जो है वो भी आप कैप्शन लिख सकते हैं टेबल में। कैप्शन ये एक हमारा टैग है, एलिमेंट है, इसमें लिखेंगे माय स्टूडेंट CV है स्टूडेंट लिस्ट। तो ये कैप्शन इधर क्लोज करते हैं। अब आते हैं TR। इसका पूरा नाम जो है टेबल रो है, टेबल रो TR के बाद आते हैं TH करते हैं पहले, टेबल हेडिंग, टेबल हेडर। और उसके बाद TH में मैं सीरियल नंबर और उसके बाद TH को यहाँ पे क्लोज करता हूँ और उसके बाद दूसरा TH लगाते हैं और यहाँ पे ये नेम, वो सेम ही टेबल जो आपको मैंने दिखाई थी उसी टेबल में ही हम काम कर रहे हैं। TH नेम के बाद जेंडर और TH क्लोज कर दिया। उसके बाद TH जेंडर के बाद कोर्स और ये TH। तो यहाँ पे इसको TR टेबल रो क्लोज कर दें। अब ये जहाँ तक ये हमने बनाया है तो ये इस तरह का एक स्ट्रक्चर हमारा बन गया है जिसमें ये मुकम्मल 4 जो है हमारे वो सेल बने हैं, एक रो बनी है और 4 ये कॉलम है जिसमें एक सीरियल नंबर है, नेम है और उसके बाद जेंडर है और उसके बाद कोर्स है। तो यहाँ तक हमने समझ लिया। अब इसको मैं मिटाता हूँ। आगे की जितनी भी
रोज हैं वो हमने सेट कर दी हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर, ये TR जो है ये मुकम्मल रो को शो करता है, और TH जो है ये एक एक सेल जो है वो आपने 4 सेल एक रो के अंदर दिए हैं। कितने सेल दिए हैं? 4, 1 2 3 और 4। ठीक है, तो अब आते हैं, इसको मैं मिटाता हूँ, ये यहाँ तक इसको मिटा देता हूँ। बाकी जो है इसमें आप ऐड करते जाएं नीचे। ये वो वाली रो अब कंप्लीट हो गई है। अब दूसरी रो जो है आपने लिखनी है, TR दूसरा लिखना है नीचे। एक वाला वो कंप्लीट हो गया, TH वाला अब नीचे दूसरा लिखना है TR, और TR में आपने लिखना है फिर TD। अब TD है तो पहला डेटा सीरियल नंबर था 1, तो मैं 1 लिखता हूँ इस तरह। TD 2, तो मैं इसको TD सॉरी यहाँ पे 2 नहीं बल्कि नेम लिखते हैं अली, तो ये TD और उसके बाद TD के बाद उसके बाद जेंडर ये मेल, और उसके बाद TD क्लोज, उसके बाद TD और कोर्स DIT, तो उसके बाद ये TD। अब यहाँ पे TR भी इसका क्लोज कर दिया। तो अब ये स्ट्रक्चर जो है इस तरह का हो जाएगा, जहाँ पे 2 रो जो है वो अपने कंप्यूटर में चेक कर लेना इतनी हद तक बना के। तो इसको आप चेक कर लेना, जहाँ पे ये सीरियल नंबर, नेम, जेंडर, उसके बाद जेंडर के बाद कोर्स, और 1 अली, मेल और DI, ये यहाँ तक तो बन गया है। अब एंड में हम जो है अपना वो टेबल को क्लोज करते हैं। अब इसमें आपने ये देखना है कि जितनी ही हमने इसमें रो डालनी है, तो नीचे हम TR करते जाएंगे और TD को इंसर्ट करते जाएंगे, तो इस तरह हम रो इसमें मजीद रोज ऐड होती जाएंगी। तो ये तो था हमारा एक सिंपल टेबल का स्ट्रक्चर। अब आते हैं टेबल के अंदर जो है हम जो है किसी भी कॉलम में कॉलम को मर्ज कैसे करते हैं, रो को मर्ज कैसे करते हैं, उसके बारे में भी सीखेंगे। तो ये देखें, मैं आपको थोड़ा सा इसमें आपको और कुछ बताता हूँ। अब मर्ज कैसे करते हैं, आपने अगर ये इस तरह का स्ट्रक्चर आपने बनाना है टेबल का, ये थोड़ा सा मैं आपको समझा दूँ। ये है, यहाँ पे मैंने लिखा स्टूडेंट लिस्ट, और यहाँ पे ये कुछ भी डेटा लिख दिया मैंने। अब देखिए ये जो ऊपर वाली रो है, ये मुकम्मल रो जो है, इसमें सारे जितने भी वो 4 है, तो ऊपर मैंने उसको मर्ज कर दिया है। ये मर्ज कैसे करते हैं, आपने जो है ऊपर वाली एक रो लगानी है TR, उसके बाद इसमें आपने एक TD लगाया, और TD में जो है आपने कॉलम 1 2 3 4 कॉलम जो है उसको आपने कॉलम स्पेन कर लिए, और इसकी जो साइज है वो 4 कर दी। तो अब ये TR आपने क्लोज कर दिया, तो ये 4 कॉलम जो है ये मर्ज हो गए। तो इस तरह आपने कॉलम, और अगर आपने रो को मर्ज करना है तो वो भी आपको मैं स्ट्रक्चर बताता हूँ कि रो को कैसे मर्ज करेंगे। जैसे यहाँ पे एक दूसरी टेबल में बना लेता हूँ जहाँ पे रो को मर्ज करेंगे। ये मेन चीज़ें हैं इस टेबल की, और उसको सीखना आपके लिए लाजमी है। इस लेक्चर में ही आपको मैं सिखा देता हूँ। ये तो बन गई
रिजल्ट शीट। अब ये दूसरी टेबल में बना रहा हूँ रिजल्ट शीट। अब रिजल्ट शीट है तो उसके बाद यहाँ पे जो है ये है हमारे सब्जेक्ट्स और ये है हमारा जो है नेम, और इसमें सब्जेक्ट आ गए इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री। अब इसमें है टोटल मार्क्स इतनी उठाइए तो ये टोटल। अब ये जो स्ट्रक्चर है हमारा टेबल का, ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स नज़र आ रहा है, तो इस तरह के स्ट्रक्चर को आप कैसे बनाएंगे। अब देखें इसमें जो है सबसे पहले जो है ये तो हमारा कॉलम स्पेन सेम है, 1 2 3 4 5 6 कॉलम हमने स्पेन कर दिए पहली रो में, तो ये रिजल्ट शीट वाला बन गया। अब आते हैं इसमें क्या है कि इसमें 2 रो स्पेन हुई है, तो आएंगे TR दूसरा जो बनाएंगे उसमें सबसे पहले जो है जो भी TD आएगा उसमें रो स्पेन जो है रो स्पेन बराबर 2 कर देंगे, तो ये हमारी ये स्ट्रक्चर इस तरह बनेगा। और यहाँ पे ये है कॉलम, ये चारों कॉलम है, तो आगे वाली जो TD आएगी उसमें जो है कॉलम स्पेन जो है वो हम कर देंगे 4, तो ये वाला स्ट्रक्चर हमारा बन जाएगा। अब आगे दूसरा है हमारा TD, वो है TD, उसमें जो है रो स्पेन कर देंगे 2। तो इस तरह आप अपनी टेबल के अंदर कॉलम्स को और रो को मर्ज करते हैं। एक और चीज़ है नॉन ब्रेकिंग स्पेस, तो वो भी आप कैसे देते हैं इसको थोड़ा सा मैं मिटा के आपको और चीज़ें भी कुछ बता देता हूँ। टेबल के और एट्रीब्यूट हैं वो भी आप अच्छी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखें टेबल में आप इसकी विड्थ सेट कर सकते हैं कि टेबल की टोटल विड्थ कितनी है। अगर आप यहाँ पे 100% करेंगे तो ब्राउज़र की स्क्रीन की साइज़ के मुताबिक वो टेबल की विड्थ को सेट कर देगा। और इसके अलावा इसमें जो है टेबल की बीजी कलर जो है वो भी आप अगर सेट करें तो वो भी आप बीजी कलर भी इसको बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इसको टेबल सारी को रेड कर दिया, तो ये रेड इसका बैकग्राउंड कलर हो गया। अगर टेबल के अंदर मैंने एक मुकम्मल जो है TR TD टेबल डेटा अब एंड NBSP ये जो है, अब ये वाला जो हमारा TD हमने बनाया है और उसके बाद दूसरा TD लिखते हैं नेम और कोड। इसका स्ट्रक्चर जो है जो बनेगा वो भी आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ये टेबल जो है इसका एक तो बैकग्राउंड हमने इसको जो है वो कलर रेड दे दिया है, विड्थ 100% है, तो जितना ब्राउज़र की स्क्रीन की साइज़ है उसके मुताबिक होगा। 50% करेंगे तो उसका आधा हो जाएगा। अब इसमें टोटल जो है 3 सेल मैंने दिए हैं। पहला सेल जो है ये खाली रहेगा, ये NBSP नॉन ब्रेकिंग, ये तोड़ने के लिए नहीं है, ये मतलब स्पेस है, ये स्पेस को खाली कर देगा। यहाँ पे ये एम्प्टी सेल जो है आपका होगा
और यहाँ पे नेम लिखा जाएगा और कोर्स। तो ये भी टेबल के अंदर आप सेट कर सकते हैं। तो तकरीबन जो है टेबल से जुड़े जितने भी हमारे वो एट्रीब्यूट्स हैं वो भी मैंने बता दिए हैं। बीजी कलर जो है आपने जो यहाँ पे टेबल में दिया है, ये किसी रो को अलग भी बीजी कलर दे सकते हैं और टीडी के अंदर भी आप बीजी कलर दे सकते हैं। तो आज का हमारा टेबल का लेक्चर ये कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर।